ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर कोर पीएचपी में हम पढ़ने वाले हैं कि पेजिनेशन। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारी सर्चिंग के बारे में पढ़ा था। सर्चिंग मतलब क्या हो गया कि हमें किसी भी तरीके का डेटा फाइंड आउट करना है तो मुझे वहां पे हमने एक फॉर्म बनाया था। फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बेस पे हमने क्या किया था कि हमारी जो फील्ड थी उसके अंदर हमने डेटा को फाइंड आउट किया हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैंने सर्चिंग करवाई थी उसके बाद मुझे अब क्या करवाना है कि पेजिनेशन। तो पेजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास अगर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस सारे डेटा को मैं क्या करने वाला हूँ कि समथिंग मेरे पास 1000 रिकॉर्ड पड़े तो मुझे बार बार यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारा स्क्रॉलिंग ना करना पड़े इसलिए आपको यहाँ पे क्या दी जाती है, नीचे की साइड पेजिनेशन दी जाती है। पेजिनेशन मतलब एक पेज में आपको कितना रिकॉर्ड रखना है तो वो चीज आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। तो एक पेज के अंदर आपको कितना रिकॉर्ड रखना है वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरे पेज में जैसे ही सेकंड पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज में जितना रिकॉर्ड है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज थी इसके अंदर, तो मुझे इस तरीके से पेजिनेशन दिखानी थी, बनानी थी। ठीक है। तो यही चीज हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेजिनेशन की तरफ। तो पहले मैंने जो यहाँ पे सर्चिंग करवाई थी उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्चिंग और पेजिनेशन दोनों एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एल्स वाले पार्ट के अंदर आपने जो क्वेरी लिखी है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे की साइड रख रहा हूँ ताकि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड जैसे आ रहा था वैसे ही मुझे यहाँ पे मिले। और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट करवा दिया और जब भी मैं इसको वापस रिफ्रेश कराऊंगा तो मुझे सारा रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाएगा। इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो एक पेज में मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए। तो पहले मुझे नीचे की साइड यहाँ पे पेजिनेशन रखनी भी तो पड़ेगी ना। ठीक है। यहाँ पे जो मेरा पेज दिख रहा है, ठीक है, उसके यहाँ पे मुझे पेजिनेशन मतलब नंबर देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पेजिनेशन रखने कहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पेज जहाँ पे डेटा आ रहा है और जहाँ पे हमारी लूप घूम रही है उसके नीचे फॉर लूप खत्म हो जाए, ठीक है, ये वाइल लूप खत्म हो जाए उसके बाद पर टेबल के अंदर ही, ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने कहाँ पे रखा है इसको। ये आपका फर्स्ट टीआर था। इस फर्स्ट टीआर जब खत्म हो जाए मतलब ये लूप आपकी खत्म हो जाए उसके अंदर ही पर, ठीक है, और टेबल के ऊपर तो मैं एक नई रो बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और नई रो के अंदर मैं कॉलम दे रहा हूँ और कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे पहले तो स्टैटिक दे रहा हूँ 1 2 3। तो देखो किस तरीके से आ रहा है वो। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे 1 2 3 आ तो रहा है पर एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे सेंटर में चाहिए ना। ठीक है। कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सारी कॉलम थी उसको स्पैन करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा बनाना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास कितनी कॉलम थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम थी। तो मुझे जो मैंने टीडी मतलब टेबल डेटा रखा है वहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन, मतलब कॉलम को मुझे एक साथ करनी है तो कॉल स्पैन 9। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी कॉलम है वो एक हो जाएगी, मतलब एक रो हो जाएगी। देखो हो गया। और जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए। तो ये रो के अंदर मेरा जो डेटा है मुझे सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे टी आर में एक अलाइन देता है। अलाइन के अंदर जैसे ही मैं सेंटर रखूंगा तो जो भी डेटा इसके अंदर लिखा होगा वो बीच में आ जाता है। ठीक है। कॉलम में लिखा होगा तो कॉलम में बीच में आ जाएगा, रो में लिखा होगा तो रो के अंदर बीच में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है। इतना पता चल गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको एंकर टैग के अंदर बनाना था। कहाँ पे, एंकर टैग के अंदर। तो यहाँ पे आपको रखनी है एक एंकर टैग, उसके अंदर एच आर ई एफ के अंदर आपको क्या रखना है कि इसी पेज का नाम। तो यहाँ पे आपको देना है view.php और कुछ नहीं देना। ठीक है। तो ये आपकी एक पूरी लिंक होगी।
अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है। तो देखो, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा, 1 2 या 3, तो तीनों एक ही है। जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो पेज हमारा सिर्फ लोड होने वाला है, मुझे डेटा बेटा कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे तीनों को सेपरेट बनाना पड़ेगा। क्या? सेपरेट। सेपरेट बनाने के लिए इस टीडी के अंदर मैं एक लूप घुमा रहा हूँ। ठीक है, लूप के अंदर फॉर लूप, और स्टार्टिंग में कर रहा हूँ 0 से, और कहाँ से लेके जा रहा हूँ, 0 से मैं 3 तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको डायनेमिक देने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है। फिर ये एंकल लिंक को यहाँ पे जो भी हमने लूप घुमाई उसके बीच में यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, और जो भी आपकी आई के अंदर वैल्यू, मतलब आई 3 बार घूमेगा तो आई भी आपको 3 बार मिलने वाला है। तो इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि हमारी जो इको के अंदर आई थी उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हर बार आपको क्या मिले कि पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। जैसे ही 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेव करो इसको, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आप देख लो पहले तो। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रिफ्रेश करो। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे 0 पे 1 पे 2 पे क्लिक करोगे, देखो पेज आपका अलग अलग, तीनों का क्या होगी, तीनों एंगलिंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आप पेजिनेशन देखते हो तो 0 से तो पेज चालू नहीं होता। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से तो 0 ही चालू करना है, पर यहाँ पे दिखाना क्या है, एक आगे की पेज, एक आगे का पेज आपको यहाँ पे दिखाना है। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दो i+1, और जिस पे भी क्लिक कर रहे हो वो पेज आपको ऊपर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि view.php के बाद क्वेरी बिल्डर बनानी है, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है। तो क्वेरी स्ट्रिंग बनाने के लिए पेज के बाद, पेज के नाम के बाद क्या आ जाएगा, पहले तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपको जो भी की देनी है उस की का नाम। ठीक है, फिर आपको वैल्यू भी देनी है। तो वैल्यू कौन सी देनी पड़ती है, यहाँ पे जो भी आपके आई के पास वैल्यू मिल रही है वही यहाँ पे आपको देनी है, $i देनी, और कुछ नहीं देना। तो जब भी आप 1 मिलेगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे जब भी 2 मिलेगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। और जिस पे भी क्लिक करोगे तो साथ में की और वैल्यू के फॉर्म में भी उस पेज का नंबर भी पास हो जाएगा। देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करूँगा तो पेज के बाद क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेज रिलोड हो गया, और यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग के बाद क्या आ गया, पेज की हो गई, और इक्वल टू करके 2 आ गया। तो 2 क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो 1 हो गया, जैसे ही 1 पे क्लिक करूँगा तो 0 मिल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे मुझे पेज मिला है, मतलब हमने जो यहाँ पे सेटअप किया है वो हमारा हो गया परफेक्टली। अब मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की और चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, अब सारा कुछ जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो तो पूरा पेज क्या हो रहा है, लोड हो रहा है ना। जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरा पेज देखो रिफ्रेश हो रहा है बार बार। ठीक है, और आपको यहाँ पे पेज का नंबर भी मिल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले अब आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप क्वेरी लिख रहे हो सारी चीज़ें वहाँ पे एडिट करनी है। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या चेक करवाना है कि आपको यूआरएल में किसी पेज का नाम तो नहीं मिल रहा ना। तो इस सेट के अंदर $_गेट में यहाँ पे अगर आपको पेज मिल रहा है तो इसके अंदर जाएगा, तो $पेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी हमें यूआरएल में मिली होगी उसकी वैल्यू हो जाए। अगर नहीं मिला तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 0 रहेगी। मतलब हमारा फर्स्ट पेज ही वो रहने वाला है, मतलब 0 है, पेज का नंबर है। मैंने आपको पहले ही बोला पेज का नंबर, और पेज के नंबर के अंदर क्या होता है, जिस पेज पे आप क्लिक करोगे उसके अंदर जो डेटा होगा वो आपको मिलेगा, मतलब जितने रिकॉर्ड आपने रखे होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी थी कि अगर आपको यूआरएल में पेज नंबर मिल रहा है तो पेज नंबर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको यूआरएल में कुछ भी पेज नंबर नहीं मिल रहा, मतलब ब्लैंक है आपके पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ view.php दिखा रहा है, तो आपका एल्स वाला पार्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज आपका मिल जाए, मतलब 0 में पेज होगा वो। अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि एक पेज में आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ से आपको एक वेरिएबल बनाना है पर पेज, एक पेज में आपको कितने रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि पेज के साथ उसको कैलकुलेशन भी करवाना है, पर पेज को पेज के साथ आपको कैलकुलेशन, ताकि आपको पता चले कि कितने रिकॉर्ड मुझे दूर जाना है। समथिंग में 5वें पेज में होगा तो मुझे
5 into 2 और एक पेज में 2 रिकॉर्ड है, तो मैं जिसमें 10वें पेज में पहुंचेगा तो मुझे 10वें रिकॉर्ड से मिलना चाहिए सारा रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवाना है, पेज इक्वल टू डॉलर पर पेज, एक पेज में आपने कितने रिकॉर्ड रखे थे और कौन से पेज पे आप हो, तो आपको यहाँ से मिल रहा है वो कौन से पेज में हो। और यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, जिस पेज से आपको रिकॉर्ड फाइंड करना है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी आपने पर पेज, एक पेज में जितने भी पेज रिकॉर्ड डिसाइड किए और जितने भी पेज में आप हो तो सारा डेटा मिल रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपको लाइक की तरह एक लिमिट रखनी पड़ेगी। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में क्या रखा था, यहाँ पे लाइक रखा था ना, तो लाइक की मदद से आपको क्या मिल रहा था, उसके अंदर जो फील्ड में नाम मिल रहा था उसकी तरह थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, वो डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर तो इसी तरह लिमिट के अंदर भी कहाँ से कहाँ तक का रिकॉर्ड आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दिखा दे। तो आपके पास जो रो होती है ना, तो रो आपकी एक जीरो में एरर होता है, और सेकंड रो होगा वो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट एरे होगा, थर्ड आपके पास रिकॉर्ड होगा वो सेकंड एरे होगा, मतलब एरे के फॉर्म में आपको गिन के दे देता है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसके बाद लिमिट दे रहा हूँ कि डॉलर पर पेज कॉमा डॉलर पेज, मतलब यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड करके लिख दिया कि एक पेज में मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको पहले क्या रखना पड़ेगा, पेज, और यहाँ पे पर पेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज के अंदर 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, जैसे आप 2 पे क्लिक करोगे तो बाकी के 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, थर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पेज रखा था वो क्या था, स्टैटिक है हमारे पेज। ठीक है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, तो पेजिनेशन सही से हो रही है, पर पेज कितने वो डिसाइड नहीं कर रहा। तो पेज जितने डेटा हो गए उसके हिसाब से डायनेमिक बन के आना चाहिए ना। ठीक है, पेजिनेशन यहाँ से आपकी चल तो रही है, पर आपका जितने भी पेज आपको दिखाने वो डायनेमिक नहीं है। यहाँ पे आपने 3 रखा है ना, फिक्स है, इसलिए आ रहा है, पर तीसरे पेज में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी और कोडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पहले आपको पता करना चाहिए कि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड है, गिनने पड़ेंगे कितने रिकॉर्ड है, उसको आप क्या कर दो कि पर पेज के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो जितने भी आपके पेज रिकॉर्ड के हिसाब से बनने चाहिए वो बनेंगे, और कहाँ पे आ जाएंगे, आपके फॉर लूप के अंदर आपको रख देना है। ठीक है, तो आपको कोडिंग कहाँ पे रखनी है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पे आपको चीज़ रखनी होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी को फायर कर देता हूँ, MySQL क्वेरी, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन और क्यू। ठीक है, अब मुझे गिनना है कि उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। ठीक है, तो MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रो के अंदर क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको, जितना भी डेटा हो वो गिन के दे देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे MySQL फेच करवाते तो उसके अंदर कौन कौन सा डेटा है वो आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर कितने रिकॉर्ड पड़े हुए गिनना है। तो आपको QU1 को कहाँ पे रखना पड़ेगा, MySQL num अंडरस्कोर रो के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट भी करवा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड है, तो आपको वहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। देखो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है आपके पास, 4 है ना, तो 4 रिकॉर्ड आपको मिल तो रहे। ठीक है, अब जो भी रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं उसको क्या करना है, ठीक है, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रो मिली है उसको डिवाइड कर देता हूँ पर पेज के हिसाब से। ठीक है, एक पेज में हमने जितने भी डिसाइड किए थे, ठीक है, यहाँ पे 4 मिल रहा है तो उसको पर पेज में 2 रखे तो डिवाइड करेगा तो हमारे पास कितने पेज बनने चाहिए, 2। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करने के बाद कहाँ पे रख रहा हूँ, हमारा जो पेज डायनेमिक चल रहा था वहाँ पे रख रहा हूँ। तो अब हमें पेज भी डायनेमिक मिलेंगे।
ठीक है, 2 रिकॉर्ड है तो 2 ही मिलेंगे, 3 रिकॉर्ड है तो 3 मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं देखो एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही सबमिट करूँगा, डेटा इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पे 3 पेज बन के आ गए। जैसे भी 3 पेज आऊँगा तो मुझे यहाँ पे परफेक्टली डेटा मिल रहा है ना। तो ये बाद में आपको दिक्कत ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल लिख देना है। देखो यहाँ पे मैं आपको इको करके दिखा रहा हूँ कौन से डेटा आपको मिल रहे हैं। देखना यहाँ पे आपके पास टोटल रिकॉर्ड थे 5, 5 को डिवाइड करेगा 2 से तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा ना। पॉइंट में तो नंबर पेज तो होते नहीं है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2.5। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पे राउंड फिगर में कन्वर्ट कर रहा है 3 में। तो मुझे ऑटोमेटिकली नहीं करना, अगर मेरे पास बहुत सारे पेज बढ़ गए ना तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए 2 फंक्शन होते हैं, फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दिया। तो जैसे ही फ्लोर लिखूंगा तो पॉइंट के बाद समथिंग 2.1 होगा मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, 2 ले लेगा, मतलब राउंड फिगर वो कर देगा। जैसे हमारा फ्लोर होता है, हम समथिंग 2 और 3rd फ्लोर के बीच में है, तो हमें कौन से फ्लोर में जाना है, 2 या 3। अगर मुझे नीचे जाना है तो फ्लोर लिखना है, ठीक है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो सेल लिखना है। ठीक है, तो फ्लोर की मदद से नीचे का डेटा मिलेगा और सेल की मदद से आपको राउंड फिगर में 3 कर देगा, मतलब 2.5 होगा तो 3 कर देगा, 3.5 होगा तो 4 कर देगा। ठीक है, तो इस फिगर में आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 3 तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली मिल रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 पेज के अंदर 2 रिकॉर्ड और तीसरे के अंदर 3rd रिकॉर्ड। ठीक है, अब इस ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से यूज करना हो इसको तो वर्क कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो इसको आपने क्यों बनाया है, ठीक है, इसको बनाने की वजह क्या है, तो आपको जो भी आपके जितने भी रिकॉर्ड है उसके हिसाब के आपके पेज भी बन के आने चाहिए ना। यहाँ पे जो भी पेज आपके बन रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे उस पर आपका रिकॉर्ड दिखा रहा है। पर ये पेज भी डायनेमिक, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड बढ़ाते जाते हो तो यहाँ पर भी पेज डायनेमिक आना चाहिए। ठीक है, तो पेज डायनेमिक लाने के लिए मैंने क्या किया था कि एक क्वेरी लिखी थी, उसमें से जितना रिकॉर्ड था वो मुझे मिल गया, उसके रिकॉर्ड को मैंने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद जो भी एक पेज में जितने रिकॉर्ड है उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पेज मिल गए। वो पेज मैंने कहाँ पे रख दिए, हमारी जो लूप घूम रही थी वहाँ पर। मुझे सिर्फ एक ही जगह पे चेंजेस करना, तो उतनी बार वो लूप घूमेगी और उतने पेज यहाँ पे बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या किया मैंने, लिमिट लगाई है। देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट करूंगा तो पर पेज तो फिक्स ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है। पर ये उसका पेज का जो स्टार्टिंग का नंबर था ये बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैन्युअली भी रख सकते हो पर वो फिक्स हो जाएगा आपके साथ। समथिंग ऐसे रख सकते हो स्टार्टिंग के आपको लास्ट 3 रिकॉर्ड ही चाहिए या 2 रिकॉर्ड ही चाहिए तो आपको 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे, इससे ज़्यादा कभी भी आपको रिकॉर्ड मिलने वाले नहीं है। देखो लिमिट के अंदर मैं यहाँ पे रख दिया ना, तो इस पे क्लिक करोगे तो भी वही मिलेगा, इस पे लिखोगे तो भी वही मिलेगा, तो सब में सेम मिल रहा है। तो आपको कभी भी फिक्स वैल्यू चाहिए, मतलब लास्ट रिकॉर्ड ही आपको चाहिए तो आप यहाँ से फिक्स रख सकते हो। अगर आपको फिक्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको पहले डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो एक पेज में कितना रिकॉर्ड चाहिए तो पहले आपको डिसाइड करना है एक पेज में कितने रिकॉर्ड है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि 0 पेज के अंदर मतलब स्टार्टिंग से मुझे 2 रिकॉर्ड मिले। तो ये हमारे स्टार्टिंग के रिकॉर्ड हो गए दोनों। जैसे मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, तो 2 रिकॉर्ड के बाद मुझे और 2 रिकॉर्ड चाहिए। तो जैसे मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा क्योंकि एक कम था ना। मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 पे 2 मिलेगा, 2 पे 1 मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा, तो 0 से 2 रिकॉर्ड। 3 पे जाऊंगा तो 4 के बाद से 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो रिकॉर्ड मुझे फेच करवा के दे देता है। ठीक है, मतलब वो अपनी तरीके से काउंट करता है, वो कहाँ से रिकॉर्ड चाहिए वो यहाँ पे सिर्फ बदलता रहेगा। अगर आपको एक पेज में 3 रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे आप 3 भी कर सकते हो। जैसे ही 3 करोगे, सेव करोगे, जैसे ही रन करोगे, ठीक है, तो आपके पेज उसके हिसाब से मुताबिक बन के आ जाएगी। देखो एक पेज में 3 रिकॉर्ड, 2 पे जाओगे तो बाकी के 2, उसके बाद तो रिकॉर्ड है ही नहीं तो पेज तो बनने वाला ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 के हिसाब से बन रहा है। जैसे 1 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 0 के बाद 3 रिकॉर्ड, जैसे 2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 3 के बाद 3 रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे 3 के बाद 3 तो नहीं है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पेजिनेशन को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो वापस मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि क्या करना है। आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको TR TD टेबल के अंदर ही रखना है पर लूप के बाहर। ठीक है। लाइन सेंटर सबको मिक्स करने के लिए कॉन्स्टेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे जो एंकर टैग बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जब भी आप HREF दे रहे हो उसके अंदर आपको पेज देना है, और यहाँ पे किसी भी तरीके की स्पेस, यहाँ पे आपको आई को प्रिंट करवाना है, और बीच में जो भी दिखा रहे हो वहाँ पे I+1 होना चाहिए। स्टार्टिंग करनी है 0 से। यहाँ पे आप फिक्स वैल्यू स्टार्टिंग में रख सकते हैं। जैसे ही सबमिट हो रहा है तो पेज के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेज नंबर मिलना चाहिए। जैसे ही पेज नंबर मिलना चालू हो जाए तो आपने जहाँ पे ऊपर क्वेरी लिखी है डेटा लाने के लिए, ठीक है, आपने शायद यहाँ पर लिखी होगी क्वेरी, तो यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आपने ऊपर लिखा होगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखो, पहले तो आपको चेक करवाना है कि URL में कुछ मिल तो नहीं रहा ना पेज के अंदर। अगर मिल रहा होगा तो यहाँ पे आपको उस पेज को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अगर ये चल रहा होगा तो नीचे का पार्ट चलने वाला नहीं है। अगर आपके URL में कुछ भी नहीं है, सिर्फ view.php है, ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स में जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट पेज दिखा देगा। फिर आपको एक पेज में कितने रखने हैं वो डिसाइड करने हैं। ठीक है। और कहाँ से रिकॉर्ड फेच करवाने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देना है। पर पेज 3 और पेज कितने, मेरे पास 2 है। तो मुझे लास्ट रिकॉर्ड मतलब छठवां रिकॉर्ड होगा, वहाँ से मुझे रिकॉर्ड फेच करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको तो मैंने फेच करवाने के लिए रखा, और इसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट और पेज रखना है, और यहाँ पे बाद में पर पेज। तो पर पेज कभी बदलने वाला नहीं है, पर पेज है वो आपका बदलता रहता है, मतलब कहाँ से आपको रिकॉर्ड चाहिए वो आपका बदलता रहता है। ठीक है। तो इतना रखोगे तो भी आपकी पेजिनेशन सही हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको रखना है कि डायनेमिक कितने रिकॉर्ड मेरे पास है उसके हिसाब से मेरे पेज बन के आने चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे कोडिंग रख दी है इसकी। ठीक है। इसको ऑलवेज इन दोनों के बीच में ही रखना है, कहीं और नहीं रखना। ठीक है। जैसे मैं सबमिट करूँगा और यहाँ पे जो डायनेमिक वैल्यू मुझे मिली है वो मुझे यहाँ पे रखनी है, ताकि आपकी पेजिनेशन हो वो अच्छे से यूज़ हो जाए। अभी मैंने सर्चिंग के साथ पेजिनेशन को अप्लाई नहीं किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सर्चिंग विथ पेजिनेशन, यहाँ पे हमने सिर्फ पेजिनेशन ही अप्लाई की है, सर्चिंग अप्लाई नहीं की है, तो सर्चिंग वाला पोर्शन आपका नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ इस लेक्चर में पेजिनेशन ही यूज़ करनी है। भाई कहाँ पे और किस तरीके से मैं पेजिनेशन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। तो यहाँ पे जैसे मैं लोकल होस्ट में PHP माय एडमिन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने रिकॉर्ड उसके अंदर है। तो प्रैक्टिस नाम का था ना, प्रैक्टिस PHP, और उसके अंदर हमने बनाया था स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट के पास मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 5 है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 0, ये रिकॉर्ड आपका 0 हो गया, ये रिकॉर्ड आपका 1 हो गया, ये रिकॉर्ड आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो, मैं आपको वापस से वो क्वेरी समझा रहा हूँ इसके अंदर होता कैसे है। ठीक है। वो अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैंने प्रिंट करवाया। ठीक है। क्वेरी को हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे पास URL में कुछ भी नहीं है, खाली है, ब्लैंक है। तो 0 के बाद 3 रिकॉर्ड, मतलब लिमिट के अंदर क्या दिया कि 0 के बाद 3 रिकॉर्ड, तो ये इसको गिनता है। 0 के बाद 3 रिकॉर्ड, 1 2 और 3, इसको गिनेगा वो, 0 1 और 2। लास्ट रिकॉर्ड वो फाइंड नहीं करता। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हो जाए, 0 1 2 हो गया ना, तो 0 भी इसके अंदर काउंट हो गया ना, मतलब ये भी आ गया इसके अंदर 0 1 और 2। लास्ट रिकॉर्ड 3 होगा, वो फाइंड करेगा नहीं। जैसे ही 2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 के बाद 3 रिकॉर्ड, मतलब 0 1 2 था तो तीसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे काउंट करेगा। 3 4 और 5, पाँचवा तो है नहीं, तो 2 ही रिकॉर्ड फाइंड करेगा, तो दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से उसकी पेजिनेशन वर्क में, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से रिकॉर्ड फाइंड करना है और कितने रिकॉर्ड चाहिए, वो लिमिट है आपकी। ठीक है।